वो जो है बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो कह रहा था ये सेव नहीं हो सकती, 2 इफेक्ट्स हो सकते हैं या 1 इफेक्ट हो सकता है। पता नहीं ऐसे करके कुछ शो कर रहा था, पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम था। अगर ऐसा कोई एरर आए ना तो आप उसकी तस्वीर बना के मुझे भेज दिया करें, फिर वो इजी हो जाता है बंदे को समझने में। वो आप व्हाट्सएप पे या सेव अच्छा ठीक है करके सर। कहीं पे फिर मुझे वो फॉरवर्ड कर दिया करें ना, उसमें फिर आसानी हो जाती समझने में। ये देखिए अब ओके सर। आप ये लोगो फ़र्ज़ करें आप सेव करना चाह रहे हैं, ये आपने शेयर में चले जाना है। जाने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड में चले गए। अब ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है पीएनजी। पीएनजी में चले गए। अब ये एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अगर मैं इसी तरह करूँगा ना इसको सेव, तो ये पीछे वाइट और ये ऊपर सारा लोगो आएगा। चलें पहले मैं आपको दूसरा भी सेव करके दिखा देता हूँ। अगर जेपीजी में जाके इसमें वो चीज़ शो नहीं हो रही मुझे, अगर सिर्फ मैं पीएनजी में जाके भी ये ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट किए बगैर डाउनलोड करता हूँ तो ये देखें ये बैकग्राउंड शो हो रहा है ना मुझे वाइट। अब इस वाइट बैकग्राउंड की वजह से आपके कलर डालू हैं। एक ये चीज़ नहीं शो होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं फिर तो ठीक है। अगर आप उसके बगैर करना चाहते हैं तो फिर आपने यहीं पे जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद ये आपने ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। इसको करके आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो आप ओपन करेंगे तो इसमें फिर वो आपका वाइट वाला बैकग्राउंड नहीं आएगा। सही। काइंडली और भाई सर लैंग्वेज जौन सी है जी जी जो पूछें। हम लोगों ने वर्ड्स यूज किए हैं इंग्लिश के, वो वैसे के वैसे हैं, सेम ही है, उसमें कोई इफेक्ट चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग कैसे नहीं आई? कैसे चेंजिंग लाना चाह रहे हैं? 3D में कन्वर्ट करके ना जी जी। मैंने, हाँ जी, तो उसमें चेंज नहीं हुआ कुछ, वो ना सिर्फ उसका यानी लुक चेंज हुई है बस। वो ना आपको जो जो भी टेम्पलेट देखेंगी ना, अगर टेम्पलेट में अब कुछ टेम्पलेट है उसमें उसकी फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है टोटली, हम्म। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, उसमें सिर्फ जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करना है उस टेम्पलेट में जो भी मोनो उसका लोगो का फ़ॉन्ट दिया होगा उसने उसी में उसको कन्वर्ट करना है। अगर उसका फ़ॉन्ट इस तरह का सही। होगा कि वो आपके वर्ड्स का डिज़ाइन चेंज कर दे या उनका फ़ॉन्ट चेंज कर दे तो वो फिर करेगा, उसके अलावा अदरवाइज़ नहीं करेगा। ओके सर। इसके अलावा कोई और सवाल किसी का हो? सर इंशाल्लाह फिर कोशिश करके अगेन आई विल सेंड यू इंशाल्लाह। जी जी कोई मसला नहीं, आप आराम से करें। फिर भी अगर किसी को कोई मसला आए तो आप पूछ सकते हैं। हम कोई मसला नहीं, क्लास रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आगे चलने का फ़ायदा नहीं है। और एक यहाँ पे बच्चा था, उन्होंने क्या किया है कि डिज़ाइन करके ना, तो डिज़ाइन उन्होंने अच्छा किया हुआ था, लेकिन डिज़ाइन करने के बाद उन्होंने वहाँ से मोबाइल से पिक बना के लैपटॉप पे तो वो मुझे सेंड कर उस वो अपलोड कर दिया। ऐसे नहीं करना आपने। जैसे ही लोगों को डिज़ाइन करना है, करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में जाके अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करके वो आपने डाउनलोड करके देनी है। डाउनलोड करके उस पिक्चर को सबमिट करवाना है। इस तरह तस्वीर बना के करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्लाइंट को भी भेजनी पड़ेगी, आप तस्वीर तो नहीं भेज सकते, आपने तो उसको पीएनजी फाइल में भेजना है। ठीक हो गया। वो अब बच्चे का नाम पता नहीं क्या था, उनको अगर समझ नहीं आई तो वो दोबारा पूछ सकते हैं, उनके रिपीट किया जा सकता है। अब किसी का कोई सवाल नहीं है, क्लास शुरू करें फिर। कल की क्लास समझ आ गई थी पोस्ट डिज़ाइनिंग की? जी सर कुछ आई थी, स्टार्ट उधर से ही ले लें दोबारा। आप ऐसा करें ना, मैं स्टार ले लूँ। अगर कहते हैं ना मैं वही रिपीट कर देता हूँ। आप ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जो आप पढ़ेंगे ना, यहाँ से मुझसे सीख के जाएंगे, वो आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको जो मसले आएंगे फिर उस पर मज़ा भी आएगा।
अब आपने उस चीज़ पे प्रैक्टिस नहीं की, वो आप लोगो डिज़ाइन पे चढ़ने लगे रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, आप उस पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने तो वो भी नहीं की होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब एट दी एंड आप इसको काम करना शुरू करेंगे तो फिर आपको मसले मसाइल आएंगे, फिर हम तो वहाँ पे नहीं होंगे ना आपको दोबारा ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, ये यूट्यूब की वीडियोस देख के ये सारा कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पे आप सवाल तो नहीं पूछ सकते वीडियो वाले से। इसका बेहतर हल यही है कि जो भी बच्चे यहाँ से सीख के अस्सलाम जाते हैं। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे पूछना था कि कैनवा पे जो एजुकेशन पे जाके उसके बाद टीचर एंड स्कूल पे जाके करनी है सबमिट, ये मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने बनाई हुई है लोगो। अच्छा चलिए, क्लास के एंड में ना मैं वो चीज़ भी रिपीट कर दूंगा, और आज की आप फिर असाइनमेंट भी बना लीजिएगा। अब मुझे ये बताएं सारे बच्चे कि मैंने कल वाला लेक्चर रिपीट करना है कि आगे चलना है। मुझे काइंडली ये बता दें, मैं फिर क्लास स्टार्ट करूँ। कल वाले लेक्चर से तो एक टेम्पलेट बनाया है सर मैंने, नेक्स्ट। वेडिंग कार्ड। फिर नेक्स्ट चलें। अच्छा आज सर किसी थोड़ा सा जी रिव्यू सर, लें। अब थोड़ा सा स्मॉल में बताते हैं। हाँ, फेस बुक पोस्ट का जो है ना वो रिव्यू ले लें, फिर उसके बाद चलें, आप शुरू से ना लोगो डिज़ाइन तो आपको क्लियर हो गया ना, इसको तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना। जी सर वो क्लियर है। अच्छा, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, जिसका क्वेश्चन हो वो फिर माइक ऑफ करके क्वेश्चन पूछ ले, आवाज़ स्लो आ रही है। जी शुक्रिया। अच्छा अच्छा, आप कैनवा की वेबसाइट पे चले जाएं। ये किसका ये कौन है? अली रज़ा। सर काइंडली दोबारा बताइएगा, नेट इशू है। जी जी पूछें। सर काइंडली दोबारा बताइएगा। बच्चे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में मेरे ख्याल में कोई इशू आ रहा है। चलें हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरू हम वहीं से करते हैं कि इसको पोस्ट डिज़ाइन कैसे करनी है। अब कैनवा पे सब लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया ना। चले वो दूसरा ना भी बना हो, प्रो ना भी बना हो, लेकिन अकाउंट तो बन गया है, काम स्टार्ट कर दिया सब ने। वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आपने उसको आगे जाके मज़ीद चेक भी किया होगा कि उसको प्रो वर्जन में कैसे अपडेट करना है। जी बच्चे, मैं ना आपको बच्चे मैं ये आपको ना शेयर करता हूँ, एंड पे आके ना समझाता हूँ कि ये असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँगा, तो वो आप काइंडली ध्यान से देख लीजिएगा। वो आप देख लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना। चलें कैनवा पे चले जाते हैं, एक दफ़ा पोस्ट डिज़ाइनिंग को ओवरव्यू हल्का सा कर लेते हैं, फिर दोबारा चले जाएंगे। कोई भी पोस्ट किसी भी चीज़ के रिलेटेड बना लेते हैं, जैसे कि रियल स्टेट की खोल लेते हैं। चलें यहाँ पे आपने रियल स्टेट किया, रियल स्टेट छोड़ें। आज हम टेम्पलेट को ना टच किए बगैर नए सिरे से डिज़ाइन करते हैं। आपने कैनवा की वेबसाइट पे जाना है, जाने के बाद क्रिएटेड डिज़ाइन आ गया। क्रिएटेड डिज़ाइन का इसमें जाने के बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी का पेज का साइज़ भी सिलेक्ट करूं, मतलब कि जो भी पेज हो उसका साइज़ वगैरह सब कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करूं। तो आप क्या करेंगे, कस्टमाइज साइज़ में चले जाएंगे। जाने के बाद आप यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट, ये दोनों चीज़ें अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आगे इसका यूनिट भी दिया हुआ है, आप पिक्सल में करना चाह रहे हैं, पीएक्स में, इंच में, एमएम में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी आप करना चाहें इसको करके आप कर सकते हैं आगे। अब यहाँ पे साइज़ लिखते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ 3000 और हाइट लिख देता हूँ 2000। इसके बाद क्रिएटेड डिज़ाइन करते हैं। क्रिएटेड डिज़ाइन करने के बाद उसी साइज़ का जो है ना वाइट बैकग्राउंड के साथ ये पेज ओपन हो जाएगा।
अच्छा, ये चीज़ ओपन होगी। अब इसमें ना सबसे पहले आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है कि इसमें मैंने बैकग्राउंड कौन सा लगाना है। तो बैकग्राउंड आप लगाते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर लें बैकग्राउंड, यहाँ पे सर्च करेंगे ये नहीं आया, ये बैकग्राउंड आ गया। ये जितने किस्म के यहाँ पे बैकग्राउंड्स पड़े होंगे, ये हो गया, ये हो गया, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। अच्छा, अब आ गया ग्राफिक्स, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो हम अभी इसमें गए ही नहीं। यहाँ पे फ़ोटोज़ और ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स में चले जाते हैं। ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पे आप जौन सा इसको बैकग्राउंड देना चाहें आप दे सकते हैं। साइज कहाँ से बड़ा सर हो आज आपकी आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही है। गया? दूर से आ रही है, मैं तो पास ही बैठा हुआ हूँ, अभी सही आ रही है। अब बेहतर हुई है। अच्छा, कभी कभी चला जाता है आप बीच बेहतर में। है सर। सही हो गया, इसका साइज़ बड़ा हो गया, छोटा नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लूँ। अगर आपने सिर्फ आप चाह रहे हैं कि मैंने सिर्फ बैकग्राउंड पे कलर लगाना है, कोई तस्वीर नहीं लगानी या कुछ भी नहीं लगाना, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके, ये वैसे लेट कमर्स बड़े शहजादे होते हैं। अच्छा, काइंडली यार क्लास टाइम से ज्वाइन किया करें, इस तरह तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप दूसरी क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ही है भाईजान, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करें, इसके अलावा तो हम आपको कुछ कह नहीं सकते। तो इसको आप जौन सा कलर इसका, अगर आपने ये इनमें से ये यहाँ पे पहले से दिए हुए हैं, इनमें से आपने कोई भी सिलेक्ट करना है तो आप इनमें से कर सकते हैं। अगर आप कोई रैंडम कलर अपनी मर्ज़ी से जनरेट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको पहले बता दी गई हैं, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ें, अगर आप बैकग्राउंड पे कलर नहीं, जी जी किसी का कोई सवाल है तो पूछे। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे कलर नहीं लगाना चाहते, आप बैकग्राउंड पे कोई चीज़, तस्वीर या कुछ लगाना चाह रहे हैं, जैसे ये ग्राफिक्स आ रहे हैं, ये फ़ोटोज़ आ रही हैं, इनमें से आप कुछ भी लगाना चाह रहे हैं, आप इसको सिंपली यहाँ पे टच करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी, ये भी शो होनी शुरू हो जाएगी। इसको जौन सी आपको बेहतर लगती है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं चाह रहा था कि रियल स्टेट का कोई अच्छा सा मिल जाए मुझे, उसको लेके फिर डिज़ाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे रियल स्टेट सर्च करेंगे तो ये रियल स्टेट के रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी आपको शो होनी शुरू हो जाएंगी। ये ग्राफिक्स आ गया। आपने फ़िलहाल आप चाह रहे हैं मैंने बैकग्राउंड लगाना है, तो आप फ़ोटोज़ में चले जाएँ, फ़ोटोज़ का कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ढूंढ के लगाते हैं। बैकग्राउंड में चले गए तो रियल स्टेट की कौन सी तस्वीर अच्छी लग रही है, ये वैसे बेहतर लग रही है, इसको लगा लेते हैं। इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर ले, या ये ठीक हो गया। अच्छा, अब रियल स्टेट के इसके बाद इसके ऊपर आप अपने जो लोगो डिज़ाइन किया है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसका कोई भी लोगो लगा लूँ, तो चलें कि कोई लोगो हमारे पास पड़ा हुआ है तो वही लगा लेते हैं। यहाँ से अपलोड में चले गए, अपलोड में जाने के बाद अपलोड फाइल आ गई, चलें ये एक पड़ा हुआ है यही लगा लेते हैं। आप इसको यहाँ पे ऐड कर लें। लोगो हमेशा छोटा ही लगाया जाता है, इस जगह पे आ गए। अब लोगों के बाद ऐड के ऊपर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल देने के लिए आप टैक्स में चले गए, टैक्स में आप यहाँ पे जाएं, तो ये तो खैर साइज इसका कुछ बड़ा हो गया, चलिए वो छोटा कर लेते हैं, कुछ भी नंबर लिख लेते हैं जी, 0300 मैं अपना ही लिख देता हूँ। ये आपने नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। आप इसको उठाएं, यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे लगा दिया। अब फ़ोन नंबर के साथ फ़ोन का लोगो लगाना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि उनको
पता चल जाए इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स में चले जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद ये चीज़ ख़त्म करके यहाँ पे लिखें व्हाट्सएप। आपको जो भी चीज़ चाहिए आपने सिर्फ सर्च बार में जाके लिखना है, तो वो उसके रिलेटेड आपको हर चीज़ शो कर देगा। अब आप व्हाट्सएप का ये लोगो मिल गया हमें, इसको आप इसका साइज़ मिनिमाइज़ करके जितना आप साइज़ रखना चाहें रख के यहाँ पे लगा दें। ये व्हाट्सएप लग गया। अगर आप चाह रहे हैं मैंने साथ फ़ोन का भी लोगो लगाना है, तो यहाँ पे आप इसको ख़त्म करके लिखें फ़ोन। फ़ोन के रिलेटेड ये सारी चीज़ें शो होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अब आप चाह रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना हेडिंग देनी है, तो ये इसी तरह आप ये उठा के यहाँ पे टेक्स्ट जिस मर्ज़ी का लिख के मैं लिख देता हूँ जी, शालीमार ही लिख देते हैं, शालीमार ग्रुप। ठीक हो गया। अब इसका आप चाह रहे हैं कि मैंने साइज़ और फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो साइज़ आप इसका मिनिमाइज़ करके मैक्स जितना ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट इसका चेंज करना चाहें तो ये सारे फ़ॉन्ट्स आपके पास दिए हुए हैं। आप जोन सा आपका जी में आए या जोन सी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। मैं चलिए ये लगा देता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट लगा दें। उसके बाद आप चाहते हैं मैंने इसका कलर चेंज करना है, ये टेक्स्ट कलर में चले गए, ग्रीन करना चाह रहे हैं ग्रीन कर दें। हुआ क्यों नहीं है, ग्रीन हो गया, कलर हो गया। इसके अलावा आप रियल स्टेट में वो ऐड में और क्या चीज़ें लगाना, कोई बच्चा कोई और चीज़ लगाना चाह रहा है तो बता दें, मैं उसको यहाँ पे लगा के बता देता हूँ। लोकेशन का मार्क। जी जी सर मेलिंग मार्क एड्रेस जो होता है आता है। क्या चीज़ है, सर आपकी आवाज़ सही नहीं आई। मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है ना? सर मेलिंग एड्रेस नहीं देते सर। जी काइंडली एक एक करके पूछ लें, मुझे भी समझ आ जाएगी। सर आपकी आवाज़ क्लियर है। मैंने पूछा सर कि मेलिंग एड्रेस नहीं लिख सकते साथ। हाँ जी, आप जो चाहें देखें, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना कि आपने ऐड पे क्या क्या लगाना है। आपने ईमेल लगानी है, आप ईमेल भी लिख सकती हैं। अब उसी तरह ये आपने टेक्स्ट में ही लिखना है। टेक्स्ट यहाँ पे चले जाएं, इसमें आप ईमेल लिखना चाह रही हैं ईमेल लिख लें। जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप कुछ भी लिख सकती हैं। इसमें आप चाह रही हैं मैंने ईमेल लिखनी है, कुछ भी ईमेल लिख दें @gmail.com लिख के। अब उसके साथ आप ईमेल का लोगो लगाना चाह रही हैं तो आप ऐसे ईमेल का लोगो लगा दें। यहाँ पे शर्त जी जी काइंडली बच्चे माइक अपना ऑफ रखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। क्वेश्चन जी काइंडली बच्चे माइक ऑफ कर दें, लेकिन अगर आपने ना किया तो मुझे मजबूरन साहब के करने पड़ेंगे। आप एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे ईमेल लिखेंगी तो ईमेल का लोगो भी आपके पास आ जाएगा। ये देखें ये आ गया। आप इसको छोटा बड़ा करके जो सा साइज आपका जी में आप लगा लें थोड़ा, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ तक पोस्ट बनाने तक किसी का बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अभी इसमें आप कोई तस्वीर भी लगाना चाह रही हैं तो वो आपको पहले ही तस्वीर लगाने का पता है। आपने यहाँ से अपलोड में जाना है। बच्चे माइक ऑफ कर लें अपना काइंडली। ये किस बच्चे का माइक ऑन है? अच्छा, तो यहाँ पे जाने के बाद आप जौन सी तस्वीर आपका दिल में आए आप यहाँ से अपलोड कर सकती हैं। यहाँ पे आप चले जाएं और जहाँ से आपने कोई तस्वीर उठानी है, जैसे ये पड़ी हुई है ये आप उठा लें। उठाने के बाद आप यहाँ से उठा के यहाँ पे फेंक लें। अच्छा, यहाँ तक कोई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो काइंडली वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं है, मैं आगे चलूँ? जी सर आगे चलो। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा ना आज हमने यहाँ पे एक ना अब इससे आगे चलते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बार कोड का किसी को आइडिया है कि बार कोड क्या चीज़ होती है? जी सर। जी
कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट कर लें या कोई भी चीज़ कर लें, उसमें हमेशा बार कोड दिया होता है। तो उस बार कोड पे आप जाके सिर्फ अपना कैमरा ओपन करके स्कैन करते हैं, या स्कैनिंग का ऑप्शन होता है आजकल स्मार्टफोन्स में, उसको ओपन करके आप उसको स्कैन करेंगे तो वो डायरेक्टली उस चीज़ में ले जाएगा। तो वो चीज़ आज आपको थोड़ी बहुत सिखाते हैं, अगर आपको समझ आ गई तो, ना आई तो फिर आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे ना आप ये साइड पे जहाँ पे एलिमेंट्स, टेक्स्ट, अपलोड्स, ये सारी चीज़ें शो होंगी, एंड पे आके ना आपको शो हो रहा होगा ऐप। ये आप ऐप में चले जाएंगे। ऐप में जाने के बाद आपने यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं बार कोड, आपने यहाँ पे सर्च कर लेना बार कोड। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा जी सर, आ रही है सर। जी सर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने, अच्छा पहले आपको ना ये चीज़ सर से बोल। पहले आपको ये चार्ट्स वगैरह क्लियर करवाते हैं कि ये चार्ट्स जो आपने कभी देखा होगा, अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्टडी में कहीं ना ये ग्राफ्स वगैरह और ये इस तरह की ग्राफ्स, और यहाँ ये जो स्क्रॉल में होते हैं पाई चार्ट जो होते हैं, ये शो हो रहे होते हैं। ऐसा होता है ना? जी सर, ये ये स्टैट्स में यूज होते हैं। स्टैट्स में यूज़ होते हैं। तो इनको आपने कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें आज आपको ना ये भी बनाना इंशाल्लाह आज सिखाते हैं। अच्छा, तो अब आप सबसे पहले आप ऐप में जाएंगे। ऐप में जाने के बाद आप सबसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको ना चार्ट शो होना शुरू हो जाएगा। आपने ये चार्ट्स ओपन करने हैं। चार्ट्स ओपन करके ये बार चार्ट्स आ जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे सारी पूरा ग्राफ शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें उसने देखें लिखा हुआ है आइटम 1 का जो ग्राफ है वो यहाँ तक शो हो रहा है, नंबर 5 तक हो रहा है। आइटम 2 है जो वो तकरीबन 5 से 10 के दरमियान 8 में कर लें या 7 में कहीं जाके एडजस्ट हो रहा है। और आइटम 3 है जो इसमें आगे आइटम 3 में भी तीन चीज़ें हैं। एक ये है जिसमें ये देखें सीरीज़ 1 है, सीरीज़ 2 है, और ये इसको अगर आगे करें तो सीरीज़ 3 भी है, सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 भी है, लेकिन वो खाली पड़ी हुई है, उसका ग्राफ वो शो भी नहीं कर रहा। अब आइटम नंबर 1 में हम लिख देते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख देते हैं, मैंगो लिख देते हैं। यहाँ पे देखें अब मैंगो शो होना शुरू हो गया। तो नीचे लिख देते हैं एप्पल लिख देते हैं, और नंबर 3 पे लिख देते हैं क्रीम लिख देते हैं, और नंबर 5 पे लिख देते हैं मोबाइल फ़ोन्स लिख देते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। जो जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है वो सारी यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा ही है, नज़र आ रहा है? अब सीरीज़ वन क्या है कि आपने मैंगो की जो सीरीज़ वन का ग्राफ है आपका ये वाला। अच्छा, अब ये देखें, अब इसमें 3 कलर यूज़ हो रहे हैं। ये ऊपर तीनों कलर जो है आपको अलग-अलग शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे इसका कलर जाके उसी तरह जो पहले आपको कलर स्कीम बताई थी उसी तरह आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपके कलर चेंज हो जाएंगे। इसको आप चले ब्लैक कर लेते हैं, और ये तीसरा जो है थोड़ा चेंज हो जाएंगे कलर, तो सही तरह नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब वापस आ गए इसमें, अब सीरीज़ 1 है। सीरीज़ 1 की जगह पे चले सीरीज़ 1 ही रहने देते हैं, आपको समझ तो आ गई होगी इसको चेंज वगैरह कैसे करना है। तो अब आप चाह रहे हैं कि जो सीरीज़ 1 का मैंगो का जो पहला पोर्शन है इसमें हमने रीडिंग डालनी है। इसमें हम पहले 0 लिखा हुआ है, हम 10 लिख देते हैं। ये 10 लिखेंगे तो ये ग्राफ ऊपर चला गया। ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी नहीं था, समझ आ गई है? अब सीरीज़ 2 है, सीरीज़ 2 में अब ये 5 लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 7 कर देता हूँ। 7 करूँगा तो ये 7 पे चला जाएगा। इसको मैं 20 कर देता हूँ तो ये 20 तक चला जाएगा।
ये आगे सीरीज़ 3 शो हो रही है, सीरीज़ 3 में भी अगर मैं इसको 90 करूँगा तो ये 90 पे चला जाएगा। अगर मैं इसको वापस, ये ज़्यादा ऊपर चला गया, वैसे 8 पे लेके आता हूँ तो इसको हम ले आते हैं 8 पे। काइंडली माइक ऑफ कर दें। अच्छा, तो अब इसी तरह ये एप्पल शो हो रहा है, एप्पल का ग्राफ में चले जाएं, ये 10 लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके करना चाह रहे हैं 4 लिख देते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती शुरू हो जाएंगी। तो इसको आप जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से आप ये इसके स्टैट्स बनाना चाहें, ग्राफ को एडजस्ट करना चाहें, ये हो सकता है। इसको एडजस्ट करने के बाद अगर आप पूरी विंडो में यही लगाना चाहते हैं तो इसको ओपन क्लोज करके पूरी विंडो में यही लगा सकते हैं, साइज़ एडजस्ट करके। अगर यहाँ से आप चाहते हैं कि मैंने इसी में एक ये ग्राफ लगाना है, इसके साथ और चीज़ें लगानी है, अब इसी तरह ये भी ग्राफ शो हो रहा है, ये दूसरी तरह शो हो रहा है, इसके साथ ये चीज़ भी शो हो रही है। इसके आप सी आल करेंगे तो ये सारे इसके जितने भी बार चार्ट्स पड़े हैं वो सारे शो होने शुरू हो जाएंगे। इनमें से आप जौन सा मर्ज़ी चाहें ऐसे ही उठा के उसकी उसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल के, जो भी आप उसमें आइटम डालना चाह रहे हैं वो डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बार चार्ट्स का सबको क्लियर हो गया? जी सर हो गया हाँ जी। अब आगे लाइन एंड डॉट चार्ट्स, इसको भी आप इसी तरह ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इसमें ये डॉट चार्ट्स आ रहे हैं, इसमें भी वही उसी तरह सेम पैटर्न आ रहा है। उसी पैटर्न को आप चेंज करके, अब इसमें कलर देखें ना, थोड़े डल डल आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा डार्क करते हैं तो आपको वाज़ेह नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे सर, बहुत लाइट आ रहा है। लाइट नहीं है, बच्चे डॉट जो है ना शेप में बहुत छोटे हैं तो उस वजह से। जी सर आ रहे हैं साइज़ नज़र। भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टार बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। अच्छा, ये आप इसी का साइज़ चाह रहे हैं मैंने इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे ये साइज़ अब नज़र आए हैं बच्चे? अब तो सबको आगे होंगे। जी सर बिल्कुल। जी सर। हाँ जी, तो इसका भी आप साइज़ छोटा करके इसकी सारी चीज़ें, ये साइड पे डिटेल इसकी दी हुई है, जहाँ पे आपका दिल करे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद आप चाह रहे हैं वापस कोई और चीज़ देख लेते हैं, जैसे ये पाई चार्ट्स आ गए, तो ये साइज़ पता नहीं। अच्छा, तो पाई चार्ट्स में आ गए। पाई चार्ट्स इसको आप ओपन करेंगे, इसमें भी वही सेम चीज़ें दी हुई है। इसका अब इसमें कितनी किस्म के कलर यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी आपके 5 ही कलर शो हो रहे हैं। आप इसमें से जौन सा कलर आप चाहें चेंज कर लें। इसको ग्रीन कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक हो गया। इसको आप चाहते हैं, मैं यहाँ पे नीचे से कोई कलर ले लेते हैं, ये कर लें। ये चीज़ें समझ आ गई हैं? ये इतनी मुश्किल तो कोई नहीं है। ये आपको जी सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें पूछें। जी सर आ गई। सर ये देखें ना, इसमें 5 आइटम नजर आ रहे हैं, अगर इसमें इजाफा करना हो या इसको कम करना हो तो इसका क्या तरीका है? तो ये साइज़ बड़ा हो गया, इसका पता नहीं वो कहाँ से छोटा होगा। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है? जी जी आ रही है। अब इसमें बच्चे देखो जी 5 आइटम दिए हुए हैं। अब नीचे ये चले जाओ, इसको नीचे करते जाओगे तो आप जितने मर्जी इसमें आइटम डालते जाओ। ये 5 है, इसमें आप ये सिलेक्ट करोगे तो छठा आ गया, ये करोगे 7वां आ गया। इस पे सबसे नीचे वाले बार पे जो इसका सबसे नीचे वाला इसकी रो होगी ना, आप उसमें जाके सिलेक्ट करेंगे तो वो नीचे नीचे शो करवाता जाएगा। अब आप आइटम 5 है ना, आप यहाँ पे लिख लें, चलें कुछ भी लिखें, गूगल लिख लें। गूगल लिखेंगे तो एक और उसका बार किधर चला गया,
एक और उसका शो होना शुरू हो जाएगा। आप इसमें रीडिंग दें तो वो भी शो होना शुरू हो गया। ऐसे ही है। अब इसमें कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 और ये छठा आ गया। ऐसे ही है गूगल, ये गूगल का शो होना शुरू हो गया। अब इसको आप 90 पे करेंगे तो दूसरे सारे छोटे हो जाएंगे, वो 90 पे वो 90% एरिया वो कवर कर लेगा। समझ आ गई है? जी सर, थैंक यू, जी समझ आ सर, गया। जैसे जैसे डाटा एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे चेंजिंग आती जाएगी। हाँ जी। अब तो ये सर देखें, कम करना हो तो ये सबसे क्या करना हो, कम करना हो, जैसे वो कि आप 6 इसमें है ना, तो 6 नहीं अभी 4। आप इसमें चले जाएं, इसके ऊपर रो के ऊपर सेलेक्ट करें, आपके कीपैड पे डिलीट का बटन होगा, आप डिलीट दबाएंगे, उसकी आगे वाली रीडिंग भी डिलीट कर दे तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे एटम सही। फाइल है, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। समझ आ गई? जी सर। हाँ जी। ये पाई चार्ट्स क्लियर हो गए हैं आपको? ये देखें, ये फुल सर्कल है। अगर इसमें ये चीज़ एक ये वाला भी ऑप्शन होता है, आप इसको लेना चाहें तो चलिए इसका साइज़ छोटा करके इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब ये आ गया। इसमें भी इसमें ये ज़रा पूरा सर्कल कवर हुआ हुआ है, इसमें ये उन्होंने थोड़ा सा दरमियान इसका सेंटर का एरिया छोड़ दिया हुआ है। इसमें भी सेम उसी तरह वही प्रोसीजर है। अब वापस चले जाएं, आप, ये तो बिल्कुल ही वापस चला गया। अच्छा, नए सिरे से डिज़ाइन करते हैं। वहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया था? जहाँ तक मैंने समझाया वहाँ तक किसी का कोई जी कोई सर। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर, समझ आ गया। पोस्ट डिज़ाइनिंग आपको क्लियर होगी है? जी सर। जी सर, मुझे और ये जो मैंने 3 आपको पाई ग्राफ और दूसरा डॉटेड ग्राफ चार्ट्स और ये तीनों चीज़ें भी आपको कवर हो गई हैं। अब आप इसमें ना ऐप में जाएंगे जी जी ना, सर। ऐप में जाने के बाद आप जौन सी चीज़, जैसे देखें अभी मैंने चार्ट्स ओपन किए थे तो ये नीचे चार्ट्स मुझे अलहदा से शो होने शुरू हो गए हैं कि मुझे अब ऐप में जाके चार्ट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अगर मैं एक दफ़ा उस चीज़ को ओपन कर लूँगा तो वही चीज़ दोबारा मेरे नीचे खुद ही आ जाएगी इस साइड वाली विंडो में, तो मैं इजीली इसे एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ होगी। इसके बाद आप अब आगे नीचे ये आ जाता है इन्फोग्राफिक्स चार्ट्स, इनमें चले गए। इनमें जाने के बाद ये अब इसमें ये 3 किस्म की चीज़ें शो हो रही हैं। जैसे ये स्पीड मीटर शो कर रहा है। अब ये लोग, आप इसमें सबसे पहले ये चीज़ कवर कर लेते हैं। इसमें देखें अब कितने शो हो रहे हैं आदमियों के लोगों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शो हो रहे हैं हमें। अब इनकी तादाद कम करनी हो, कोई बच्चा बता सकता है कैसे करेंगे? अच्छा, वो ये नीचे सबसे नीचे देखें टोटल आइटम्स लिखा हुआ है। इसको आप बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ते जाएंगे, कम करते जाएं तो ये कम होते जाएंगे। मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। तो आप इसको मैं चलें 4 5 पे ले आता हूँ। ये 8 हो गए। इसमें आप अब ये साइड पे ना इसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि आप इसमें कौन कौन सी आइटम्स लगा सकते हैं। आप इसको चेंज करके फीमेल में लगा रहे, ये वाला लगा लें, ये वाला लगा लें। आप हाथ लगाना चाह रहे हैं, स्प्रे का कोई लोगो लगाना चाह रहे हैं, स्टार लगाना चाह रहे हैं, बाइक लगाना, एरोप्लेन, कुछ भी आप लगाना चाहें आप लगा के वो चीज़ें इसमें साइड में शो कर सकते हैं। अब इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर में चले जाएं, इसको ब्लैक कर दें, इसको भी ब्लैक कर दें। अगर आप इसको कोई और कलर करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज में जाके करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी। अब दूसरा, अब ये चीज़ आ गई, इसमें भी वही चीज़ आ गई। आप इसको आप कह रहे हैं मैंने वाइट रखना है, तो ये मैक्सिमम एरिया था, चलें इसको ब्लैक कर लेते हैं, दूसरे को वाइट कर लेते हैं। इसमें भी वही इसी तरह इस पर सिलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। आप जितनी परसेंट इसको रखना चाहें रख सकते हैं। और परसेंटेज लेबल आप लगाना चाह रहे हैं तो आप परसेंटेज का लेबल भी लगा सकते हैं। इसको राउंड शेप में लेके आना चाह रहे हैं तो ये राउंडेड शेप में भी आ जाएगी। एंड पॉइंट जो इसके होंगे वो राउंडेड हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब
इसके बाद अगर आप स्पीडोमीटर वाले ग्राफ में चले जाएं तो इसको अलहदा कर लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ वो शो करवा रहा है। आपने परसेंटेज उसी तरह आपने इसकी सेट कर लेनी है, 0 से लेके आप जहाँ तक कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं उसका नीडल का इसका सुई का, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैनवा पे बड़ी इजी हैं। अगर आप यही चीज़ें कि और सॉफ्टवेयर्स पे बनाने चले जाएं तो ये आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। इनको बनाने में वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें कैनवा में देखें ना, हर चीज़ उसने बना के आपके लिए रखी हुई है, सिर्फ आपने जाना है और उस चीज़ को जाके यूटिलाइज़ करना है। ऐसे ही है। अब ये अदर चार्ट्स हैं, अदर चार्ट्स में चले जाएं तो ये सारी चीज़ें शो नहीं शुरू की। इसी तरह इनके आप आइटम्स की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं तो वही तरीक़ाकार है, आप बढ़ाते जाएँ। उसी तरह इसका कलर वगैरह हर चीज़ चेंज कर लेनी है आपने। नीचे ये चले जाएं तो इसमें आप देख लें ये चीज़ आ जाएगी। इसमें आप ये ग्रुप बने हुए आगे हैं, ग्रुप 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप्स में आगे सब ग्रुप्स हैं। इनमें आप कोई अपनी डिटेल डालना चाह रहे हैं। जैसे ये वर्ल्ड में चले जाएं तो वर्ल्ड में ये चीज़ें बनानी बड़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको एक एक उसमें जाके कॉलम और रो बना के वो फिर उसको छोटा बड़ा करके उसमें फिर दोबारा कॉलम और रो इंसर्ट करने पड़ते हैं। ये एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोसीजर है, लेकिन इसमें ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। अब यहाँ पे जैसे ये प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो कितना मुश्किल हो जाता है उस पर वर्ड पे या पावर पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन ये सिर्फ आपको यूटिलाइज़ करनी आनी चाहिए। तो इस यहाँ तक आज की क्लास मेरे ख्याल में 10 बज के 11 भी बज गए हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल हो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो सवाल पूछ सकते हैं। जी बच्चे पूछें, कोई सवाल किसी का कोई हो, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो। सर ये चीजें रिकॉर्डेड वैसे भी पड़ी होगी ना, हमें अगर कोई जरूरत पड़ेगी दोबारा समझने में तो वो हेल्प हो जाएगी उसमें, वीडियो जो रिकॉर्डिंग आएगी यूट्यूब की। जी सिकंदर साहब, ये मैंने साथ साथ सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आपको